रात के तकरीबन 2 बजे थे। रास्ता इतना सुनसान और डरावना था कि वहां सिर्फ हवा के सरसराने की आवाज थी। एक नशे में धुत आदमी अपनी बाइक पर सवार बड़ी मुश्किल से संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। नशे की वजह से वह ठीक से बाइक चला नहीं पा रहा था। अचानक वह आदमी एकदम से रुक गया। उसे किसी के होने का एहसास हुआ। वह लड़खड़ाता हुआ बाइक से उतरा और थोड़ा और आगे जाकर देखा। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। पिछली तरफ से भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। शराबी के गंदे इरादों ने जोर मारा। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो जंगल में मंगल हो गया। इस सन्नाटे भरी रात में रास्ते के बीचों बीच इतनी बला की खूबसूरत हसीना, किस्मत मेहरबान हो तो ऐसी। फिर नशेड़ी तेजी से 2 कदम लड़की की ओर बढ़ा। तभी अचानक लड़की रोने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शराबी ने हंसते हुए कहा, ए छोरी, ये ड्रामा बंद कर। ये सब किसको बता रही है? सीधी तरह से मेरे साथ चल, तेरा ये सारा दर्द अभी मिटा दूंगा। और ये हॉस्पिटल क्या लगा रखा है? आज की रात तू मेरी है। तभी अचानक वह लड़की पूरी तेजी से पीछे मुड़ी। वह कोई लड़की नहीं थी, वह एक डरावनी खूंखार चुड़ैल थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। यह देखकर शराबी के रोंगटे खड़े हो गए। चुड़ैल ने हाथ में चाकू लेकर उस शराबी का सर ही धड़ से अलग कर दिया। वह चुड़ैल जोर जोर से चुभने वाली आवाज में हंसने लगी। इस भयानक घटना के ठीक 1 घंटे बाद उसी रास्ते पर एक ऑटो रिक्शा आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर सामने रुकी हुई उसी चुड़ैल पर पड़ी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर गाड़ी से उतरा और उसके पीछे गया। चुड़ैल ने भी उससे रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात ऑटो वाले को भी नाटक लगी। उसने कुछ दूसरा ही सोचा। अंधेरी रात, सुना रास्ता और तू खड़ी अकेली है। शिकार खुद सामने आया है। तेरा दर्द, तेरा रोना सब बहाना है। मैं जानता हूं यहां सिर्फ मेरा राज चलेगा, क्योंकि ये रात सिर्फ मेरी है। फिर शराबी चुड़ैल के और नजदीक आया और उसने बदतमीजी करने के लिए जैसे अपना हाथ कंधे पर बढ़ाया और फिर वह अचानक से पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देखते ही ऑटो वाला डर गया। तभी उस चुड़ैल ने अपने धारदार नाखूनों से ऑटो वाले को नोच कर बदन टुकड़े करके मार दिया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसी डरावनी सड़क पर राइस्टार मिला, जो अपने एक दोस्त की शादी से लौटा था और थकान से चूर था। जल्द से जल्द घर पहुंचने की धुन में उसे भी एकदम से वह चुड़ैल दिखी। राइस्टार ने डर के मारे अपनी जीप रुकाई। इतनी रात को सुनसान सड़क के बीच एक अकेली लड़की को देखकर उसे जबरदस्त ताज्जुब हुआ। फिर राइस्टार जीप से उतरकर उसके पीछे गया और विनम्रता से पूछा, अरे बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ पर? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आपको कुछ परेशानी तो नहीं? उसकी यह नेक आवाज सुनकर चुड़ैल पलक झपकते ही उसने अपना चेहरा डरावनी चुड़ैल से बदलकर एक खूबसूरत चेहरा बना लिया। फिर वह पीछे मुड़ी और रोते हुए, मेरा 9वां महीना चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। राइस्टार नेक था, उसने तुरंत हाँ कर दिया। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो, हॉस्पिटल यही नजदीक ही होगा, जल्दी करो, तुम मेरी गाड़ी में बैठो। जैसे ही चुड़ैल जाकर जीप में बैठी, राइस्टार भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने सीधा अपनी जीप को नजदीक के गांव की तरफ मोड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। राइस्टार को पता था कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था। चुड़ैल दर्द के मारे चीख रही थी और राइस्टार एक सच्चे हमदर्द की तरह उसे धीरज देते हुए गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद राइस्टार ने अपनी जीप को एक बड़े से अस्पताल के दरवाजे पर रोका। वह फौरन जीप से उतरा और डॉक्टर को बुलाने के लिए तेजी से अस्पताल के अंदर भागा। कुछ ही पलों में राइस्टार एक डॉक्टर को साथ लेकर नीचे, पर जैसे ही उसकी नजर जीप के अंदर पड़ी, वह दंग रह गया। पिछली सीटें पूरी तरह खाली थीं। वह लड़की यानी चुड़ैल वहां नहीं थी। राइस्टार ने एक पल के लिए खुद को संभाला। जल्दी से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, शायद आपके कर्मचारियों ने उसे ले लिया होगा। चलिए हम ऊपर जाकर देखते हैं। इसके बाद दोनों तेजी से अस्पताल के ऊपर की ओर भागे। राइस्टार ने पूरा अस्पताल छान मारा। काफी तलाशी और ढूंढा ढांडी के बाद भी वह लड़की कहीं नहीं मिली। तब डॉक्टर ने गहरी चिंता के साथ राइस्टार से पूछा, सर, क्या वह आपकी पत्नी थी? राइस्टार ने जवाब दिया, जी नहीं,
वह सड़क किनारे रोते हुए मिली थी। उसने मुझसे कहा कि मेरा 9वां महीना है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे उसकी हालत का अंदाजा आ गया, इसलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिया और अस्पताल ले आया। फिर डॉक्टर मुस्कान के साथ बोला, मतलब आपका भी सामना हो गया। राइस स्टार चौंक गया और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने धीरे से कहा, प्रेग्नेंट लेडी की यह कहानी यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं करते तो मैं आपको डराऊंगा नहीं, पर आपसे पहले भी कई राहगीर उस महिला को हमारे अस्पताल लेकर आने का दावा करते हैं। वैसे आपको जाना कहाँ था? यह सुनकर राइस स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे जाना तो कहीं और था, पर उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए इस रास्ते पर आ गया। अब मैं चला हूं। इतना कहकर राइस स्टार तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। सड़क से गुजरते हुए वह एक चौराहे के पास पहुंचा। ये वही चौराहा था जहां से मुड़कर उसे दूसरी तरफ जाना था, पर उस महिला की वजह से उसे गांव के रास्ते पर आना पड़ा था। राइस स्टार ने आगे की तरफ चलना शुरू किया। चलते चलते उसके मन में कई सवाल आ रहे थे। कौन होगी वो औरत? जाने दो, इतना क्या सोचना है। और तभी राइस स्टार को एक लंबे और बड़े ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। राइस स्टार ने यू टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग घुमाई और पीछे देखने के लिए नजर डाली। एक खून से लथपथ वही लड़की उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उसे घूरे जा रही थी। वह डरावना दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राइस स्टार झट से नीचे उतरा और दूर हट गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पिछली सीट पर अंदर देखे। खुद को कांपते हुए संभालते हुए उसने किसी तरह पिछली सीट पर नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक हॉर्न पीछे से बजा और एक कार तेजी से पीछे से निकल गई। जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी कल्पना से परे था, पर आज यह सब देखकर उसे गहरा डर लगने लगा था। बिना कुछ सोचे वह फिर से गाड़ी में बैठा और वहां से पूरी रफ्तार से निकल गया। अगले दिन राइस स्टार ऑफिस में बैठा जरूर था, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके आसपास सब अपने अपने काम में मशगूल थे, पर उसके दिमाग में कल रात की वो डरावनी घटना घर करके बैठी हुई थी। उसे इस तरह खामोश और गुमसुम बैठा देखकर उसकी एक सहकर्मी राधिका, जो राइस स्टार को पसंद करती थी, राइस स्टार के पास आई और कहने लगी, हेलो, क्या सोच रहे हो? उसकी बात सुनकर राइस स्टार अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, अरे राधिका, तुम? हाँ, बोलो ना, क्या काम था? राधिका बोली, सुबह से ना हाय हेलो किया, ना एक बार भी पीछे मुड़कर देखा, बस गुमसुम से बैठे हुए हो। कोई और मिल गई है क्या? राइस स्टार ने बोला, क्या कुछ भी बोलती रहती हो, बोलो ना क्या बात है। राधिका ने बताया, कल घर में पूजा है, सबको बता दिया है, तुम्हें भी आना होगा, और वैसे भी कल छुट्टी है तो कोई बहाने नहीं चलेंगे। राइस स्टार अभी भी कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान बिल्कुल भी राधिका की तरफ नहीं था। और फिर तभी अचानक ऑफिस के सारे लाइट बंद हो गए। लोग काम करते करते गायब हो गए। राइस स्टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में कई सवाल थे। लोग कहाँ गए? अचानक लाइट कैसे बंद हो गई? राइस स्टार ने ऊपर देखा तो एक ट्यूब लाइट बंद चालू हो रहा था। राइस स्टार दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी अचानक वह लड़की प्रकट हो गई। राइस स्टार कांपते हुए बोला, तुम यहाँ? तुम वही हो ना? और तभी एकदम से वह गायब हो गई। राइस स्टार ने पीछे देखा तो वह वहां थी और तुरंत गायब हो गई। राइस स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे ही पीछे मुड़ा तो वह लड़की राइस स्टार के पास भागते हुए आ रही थी, पर उसको जल्द ही एहसास हुआ कि वह बस सपना देख रहा है। राधिका बोली, अरे क्या हुआ? कब से कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? अब बताओ भी। राइस स्टार ने डरते हुए कहा, राधिका, अरे कल रात दोस्त की शादी थी ना, तुम लोग तो चले गए और मैं थोड़ी देर बाद 4:30 पर यहाँ से घर के लिए निकला। शहर से थोड़ी दूर पहुंचा, तभी मुझे सड़क की दूसरी तरफ एक लड़की रोती हुई मिली। उसने मुझसे कहा कि वह 9 महीने की प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन शुरू हो चुके हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और पास ही के गांव के अंदर गाड़ी मोड़ ली और अस्पताल ले आया। पर जब हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वह औरत गाड़ी में नहीं थी। उसकी बात सुनकर राधिका ने मजाक में कहा, प्रेग्नेंट लेडी के भूत की मदद की है। हाँ, भूत। तुम पहले शख्स नहीं हो, कई लोगों ने अनुभव किया है। वह औरत जिसे तुमने लिफ्ट दी थी, उस लड़की को एक बेटी थी और वह दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। उसका पति थुंग था और उसके घर वालों को बेटा चाहिए था। जब रिपोर्ट में उन्हें पता चला कि इस बार भी उन्हें बेटी होने वाली है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अपनी जायदाद के लिए वारिस चाहिए था। उसे अपने रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश वह करने लगे, पर लोगों का शक न जाए इसीलिए सोच समझकर काम कर रहे थे।
रात होते होते उस औरत को लेबर पेन शुरू हो गया, पर जानबूझकर घर वालों ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। वह रोती रही, अस्पताल ले जाने के लिए हाथ जोड़ती रही और रात करीब 2 बजे उसे अस्पताल के लिए ले जाने लगी। रात का समय होने के कारण सड़क बिल्कुल खाली थी, सुनसान इलाका, और सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां देखकर उसके पति ने उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर फेंक दी। औरत सड़क के किनारे चिल्लाते हुए गिरी रही। सुबह लोगों ने पाया कि लड़की पड़ी नजर आई, पास में उसकी बेटी भी थी, दोनों मर चुकी थी। एक एक करके सारे सहकर्मी ऑफिस से घर चले गए। राधिका की बताई ये हकीकत सुनकर उसे भी काफी डर लगने लगा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। बगैर कुछ बोले उसने अपनी जीप से ऑफिस से घर जाने लगा। घर में पहुंचकर राइस स्टार बिस्तर पर शांति से लेट गया, पर उसके दिमाग में उसी बेबस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से टेबल पर रखी जीप की चाबी उठाई और उसी लड़की को एक बार देखने के लिए घर से बाहर निकाला। जीप लेकर वह दोबारा शहर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गया था जहां कल रात उसने लड़की को लिफ्ट दी थी। पल भर वहीं रुका रहा। सड़क काफी सुमसाम और काफी घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। राइस स्टार अपनी गाड़ी में वैसे ही बैठा रहा। जीप के उसने आगे पीछे देखा, कहीं वो लड़की तो नहीं। अगले कुछ मिनट गहरा सन्नाटा पूरे इलाके में छाया रहा। अगले ही पल ऊपर से घने बाल नीचे से सरकते हुए नजर आए, फिर आधा चेहरा ऊपर से अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। राइस स्टार गाड़ी शुरू की और तेज रफ्तार से घर की तरफ जाने लगा। सुबह हो चुकी थी। अच्छी तरह तैयार होकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। राधिका के घर जाना था। वो भी राधिका को मन ही मन पसंद करता था। आज घर में पूजा भी थी, तो आज अच्छा मौका था उसे अपने दिल की बात बताने का। डरावनी बात उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। अगर राधिका हाँ बोलेगी तो उसके साथ यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। राधिका के घर पहुंचा। राइस स्टार ने देखा कि टेबल पर रखी एक तस्वीर को लोगों ने काफी फूल माले चढ़ाए थे। शायद राधिका के घर में किसी की बरसी थी। उसे देखकर राधिका ऊपर से राइस स्टार के पास आई और बोली, तुम्हारा आना आज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मेरी माँ की 16वीं बरसी है। चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर दोनों तासेवर के पास गए। राधिका आंखें बंद करके खड़ी थी। राइस स्टार ने जैसे तस्वीर को देखा, उसके होश उड़ गए। तस्वीर को देखकर उसे समझ आ गया कि जिस प्रेग्नेंट लड़की को उसने लिफ्ट दी थी वो राधिका की ही माँ थी। वह हैरान हो चुका था, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने राधिका को आई लव यू बोलकर प्रपोज कर दिया। राधिका ने भी गुलाब देकर आई लव यू कह दिया। राइस स्टार ने उसके माँ की तस्वीर को देखकर कहा, माँ मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और राधिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राइस स्टार ने कहा, मुझे सब पता चल गया है राधिका कि तुम उनकी पहली बेटी हो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। वह क्रूर पति, वह हैवान थूंग थूंग, उसका आज आखिरी दिन होगा। फिर कुछ देर बाद राइस स्टार राधिका के पापा थूंग थूंग के घर के दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाया। ऊपर से थूंग थूंग की माँ राइस स्टार के सामने आई और पूछा, क्या काम है, तुम कौन है? इतना कहते ही राइस स्टार ने उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया। माँ चिल्लाते हुए मर गई। उसके बाद राइस स्टार दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां थूंग थूंग के पापा तेज आवाज में टीवी देख रहे थे। राइस स्टार ने उसका भी सर बेरहमी से काट डाला। अब बचा था थूंग थूंग। राइस स्टार भागते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। वहां थूंग थूंग गहरी नींद में सोया हुआ था। राइस स्टार ने उसे जगाया। थूंग थूंग जगा और जैसे ही राइस स्टार की तरफ देखा, वैसे ही राइस स्टार ने उसके बदन के 4-5 टुकड़े कर दिए। उस प्रेग्नेंट लड़की की आत्मा को ठंडक मिली। उसके बाद रात 2 बजे किसी को उसकी आत्मा दिखाई न दी। अगर राइस स्टार के बहादुरी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ठोक कर जाए, इस बार का लाइक एम 10,000 लाइक का है। अगर आप पूरा कर दें तो इससे भी खतरनाक स्टोरी आएगी, और कमेंट में इस स्टोरी के लिए 2 शब्द छोड़कर जाएं।